इस तरह से आपने तिरछी लाइन थोड़ी सी खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खींचनी, जिस तरह से आपकी आँख है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का हल्का सा इसको फिल कर देना है। इस तरह से ग्लिटर जब आप लगाएंगे तो आपका ग्लिटर 24 आवर्स तक लगेगा और एक जगह पे ही मुंजमद नहीं होगा, अच्छे से बिखरा हुआ ग्लिटर लगेगा। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं जी इरम स्टाइल कॉर्नर। लुक मैं लेके कि आपके लिए जी कौन सी वाली है? जी हाँ, बड़ी यूनिक सी एक लुक है और इस पर आप देख रहे हैं कि सारा काम किधर है। जी हाँ, सारा जो आई लुक का काम है वो है जी लोअर लैश पे। अपर लैश पे हमने अपर जो लिड है उस पर हमने इस पर कोई काम नहीं किया, जिससे कि पूरी आँख की जो है लुक वो चेंज हो जाएगी बगैर फ़िल्टर के भी और फ़िल्टर के साथ। दोनों लुक्स मैं आपको खुद दिखा रही हूँ क्योंकि एक दो लड़कियाँ थी जो मुझसे पूछ रही थी कि आप फ़िल्टर कौन सा यूज़ करते? तो यार फ़िल्टर कोई ऐसा ख़ास फ़िल्टर नहीं है, जो कि सब यूज़ करते हैं वो है जी स्नैपचैट। और आपको पता है स्नैपचैट तो हर मोबाइल पे होता है। तो आज हम देखते हैं ये लुक कैसे क्रिएट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन मैं ले रही हूँ जी, इसके लिए सिल्क की फाउंडेशन है, ठीक है, और शेड नंबर है जी आलमंड। और ये इस तरह का जिसका विटिश कम्प्लेक्शन है उसके लिए ये कलर बहुत सूटेबल है। इसके अलावा जो लड़कियां पूछ रही थी कि हम कौन सा कलर ले सकते हैं, आप वार्म टोन में भी ले सकते हैं। जो है वार्म ही है इसमें कलर, वो भी बहुत अच्छा है विटिश स्किन के लिए। आपने अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। स्किन जो कि मैंने प्रेप कर ली थी। उसके बाद एपीके का मैं ये जो है पाउडर ले रही हूँ। ज़्यादा सा पाउडर मैंने लिया है, पहले मैंने लगा लिया था पाउडर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। उसके बाद दोबारा से मैंने जो है एक डेंस ब्रश के साथ मैंने जो है पाउडर दोबारा अप्लाई कर लिया अपनी जो है लोअर लैश पे और अपने पूरे फेस पे जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था जी फाउंडेशन। उसके बाद ये मिस रोज़ की जो है मैंने ले लिया है जी आईब्रो जेल। आप देख रहे हैं ये आईब्रो पोमेड है, ये ज़रा ड्राई जल्दी हो जाती है, आप इसको कवर करके रखा करें। नंबर है इसका इबोनी, ठीक है। और आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको लेना है क्योंकि ये फ़ौरन ड्राई होती है। जब थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। लोअर लैश को लोअर जो बॉर्डर है उसको आपने फिनिश देने के बाद आपने अपर लैश जो है उसको कर लेना है नीट, और किसी भी स्पूली के साथ आप इसको ब्रश कर लीजिए, कोम कर लीजिए, ताकि जो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं वो सारी लाइंस ब्लेंड आउट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये हुदा ब्यूटी की मैं ग्रीन पैलेट ले रही हूँ, ठीक है। एमरल्ड ऑब्सेशन इसका नाम है। ये ब्राउन शेड मैंने उठाया है और ब्रश देख रहे हैं अपने जो मैंने आज स्टार्टिंग में ही बिग ब्रश ले लिया है फ्लफी सा, क्योंकि मैंने पूरी लिड को कवर करना है। आज की जो लुक है उस पर सारा काम जो है वो लोअर लैश पे है। जो काम हम लिड पे करते हैं अपर लिड पे, आज वही सारा काम कन्वर्ट है जने जी आपकी लोअर लिड पे, ठीक है, लोअर लैश पे। हमने अच्छे से इसको कर लेना है ब्लेंड आउट। आप देख रहे हैं मैंने पूरी लिड पे, बल्कि थोड़ा सा आई लैश आईब्रो से भी हटा के मैंने जो है ये शेड लगाया है। बाहर की जानिब मैंने स्ट्रोक ज़्यादा दिए हैं। उसके बाद मैं इंग्लॉट का ये आईलाइनर ले रही हूँ, ठीक है, और 777 इसका नंबर है। बारीक सा आप कोई सा भी आईब्रो ब्रश जो है आई लैश ब्रश, सॉरी आज बहुत गलती हो रही है, जो है आईलाइनर ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आईलाइनर है बहुत ही नफासत के साथ लगेगा। आज की जो है ये आईलाइनर की जो क्लिप है मैंने बिल्कुल भी डिलीट नहीं की, कट नहीं की, एज इट इज़ मैंने ये लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए। बहुत सी लड़कियों ने बड़ी जो है ना खुफगी का इजहार किया था कि आप जो है ना पूरा लाइनर दिखाना जो है ना नहीं लगाना सिखाती। तो कई ऐसी होती है वीडियोस जिस पे मुझसे मिस हो जाए, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जो है पूरी की पूरी टेक्निक समझाऊँ। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है और आईलिड पे बारीक सी लाइन खींचते हुए अपने बारीक सा जो है अपना विंग निकाल लेना है। विंग अभी हम और लंबा करेंगे और इसको भी क्या करना है, अब इसको जॉइंट कर देना हमने लोअर लैश पे, और लोअर लैश को हम जॉइंट करने के बाद इसको कर लेंगे ब्लैक आई शेडो से ब्लेंड आउट। इस तरह पेंसिल ब्रश लिया, उसको हमने ब्लेंड आउट कर लिया। और फिर क्या करना है, फिर आपने लेना है जी ग्रीन शेड, और थोड़ा थोड़ा अभी आप देख रहे हैं मैं रफली ग्रीन शेड को रख रही हूँ। एक बड़े ही सॉफ्ट सा ये ब्रश है, पेंसिल ब्रश है ये भी। उसके साथ मैंने सिर्फ जो ब्लैक की क्रीज थी उसको मैंने उसके साथ इसको ब्लेंड आउट कर दिया। तो आपके सामने रिजल्ट है। अब आपने लेना है जी फिर से आईलाइनर और अंदर की जानिब एक आपने तिरछी सी जो विंग निकाल लेनी है। आप देख रहे हैं जिधर मेरी आँख खुलती है उसी जो है मैंने एंगल में नीचे तिरछी सी जो निकाल दी है जी
विंग, और उसी के साथ हम लगा लेंगे इसको काजल। इंग्लॉट का जेल आईलाइनर ही मैंने पूरी वाटर लाइन पे अप्लाई किया है। और क्या किया है, फिर मैंने इस ग्रीन आई शेडो को ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया ताकि जो थोड़ी रफनेस थी वो ब्लेंडिंग में सारी छुप जाए। ठीक है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा है जी मेरे ख्याल में रिवाज का मस्कारा है, और मैं अपने लैश की जड़ों के साथ रख के नहीं लगा रही, क्योंकि अब ये आपको पता है कि लैशेज़ जो हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए मैं ऊपर ऊपर ही रख के लगा रही हूँ। डेली जब लगानी हो तो वो नुकसान दे सकती है। अब ये हाईलाइट EUB का मैं ग्लिटर ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने लिया था जिस सीलर, ठीक है, कोई सा भी सीलर आप ले लें, और फ्लफ़ी सा ब्रश ले लें। सीलर में पहले आपने ब्रश को डिप करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने जो ग्लिटर है उसके अंदर आप इसको डिप करके थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। इस तरह सारा ग्लिटर एक जगह पे ही नहीं चिपक जाएगा। अगर आप फ्लफ़ी ब्रश लेंगे तो इस तरह आपका अच्छे से स्प्रेडेड जो है ग्लिटर पूरी आई पे लगेगा, जो कि इस आई का मेन मकसद है। लैशेज़ लगा ली है मैंने, ठीक है। लैशेज़ के बाद मैं लगा रही हूँ जी पिंक सा ब्लश ऑन ग्रीन के साथ। आपको पता है टी पिंक या पिंक बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लश ऑन लगा ली। उसके बाद मैंने HB का जो हाइलाइटर है, ठीक है, गोल्डन स्किन गोल्डन सा जो है मैंने शैम्पेन कलर का ये हाइलाइटर ले लिया है, और इसको मैं लगा लिया छोटे सारे फ़ैन ब्रश के साथ। तो फाइनली ये थी जी लुक, बड़ी ही यूनिक सी एक लुक है। ये लुक भी अब बहुत ज़्यादा टिकटॉक वायरल हुई है, ठीक है। लोअर लैश पे बहुत काम हो रहा है, अपर लिड बिल्कुल सिंपल, और लोअर लैश आपकी इस तरह से फुली लोडेड। जी तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो मेरी ये मेकअप लुक है वो अच्छी लगी होगी, और इसको क्रिएट जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल जो है मेकअप लुक नहीं है, बड़ी ही इजीली क्रिएट हो जाती है। सिर्फ आपने लाइनर लगाना है और इस तरह से अपने शेड्स को जो अपने बिखेर देना है। तो अगर आपको लगी है मेरी आज की लुक अच्छी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। और फिर वही बात कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपकी वीडियो आ गई है, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, मैंने हर वीडियो के एंड में आपको बताया है कि नोटिफिकेशन बेल पे प्लीज़ प्रेस कर दें, प्लीज़ प्रेस कर दें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस मिल जाएं और आपसे मिस ना हो और आपको जाकर तो प्लेलिस्ट में सर्च ना करना पड़े, क्योंकि मैं सबकी फरमाइशें भी पूरी कर रही हूँ। जब आपको आपकी फरमाइश की जो है नोटिफिकेशन ही नहीं मिलना तो फिर आप यही कहेंगे कि आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की। सो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को अभी से जो है दबा दीजिए। और एंड पे देखना है जी किस किस को मिला है शाउट आउट। सबको शाउट आउट मिला है और सबके नाम भी अब थोड़े थोड़े करके हाँ मैं कम्युनिटी पे भी जो है उनके नाम लगाऊंगी, उनके कमेंट लगाऊंगी जिनका मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ देखते जाइए आपने कमेंट। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।